ఫస్ట్ పార్ట్ వాజ్ చాలా ఇప్పుడు ఆ మహాభారతం సెటప్ చేసుకొని ఇప్పుడు సుమతి క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తుందో చేసి ఆ శ్రద్ధామ అనే అతనికి క్యారెక్టర్ అంతా చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాము. సో ఇదంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మిగిలింది ఓన్లీ భైరవ అండ్ కర్ణ యాంగిల్. సో సెకండ్ పార్ట్ ఫుల్ అదే ఉంటుంది. भाई कल की पार्ट 2 को लेकर के जिस अपडेट का इंतजार था वो आ गया है लिटरली। और इसी का ही एक उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है कल की पार्ट 2 तो भाई छप्पर फाड़ देगा और लिटरली वो इरा को ले आएगा जिस इरा का एहसास हमें कल की पार्ट 1 की क्लाइमेक्स में हुआ था कि जब भैरवा कर्ण बन जाता है, जब भैरवा कर्ण में तब्दील होता है, वो वाला एक सीन जो कि रोंगटे खड़े कर दिया था। अगर वैसा वाला कोई सीन अगर फिल्म में नहीं हुआ होता, आखिर में भैरवा अगर कर्ण नहीं बना हुआ होता, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस फिल्म का इतना ज़्यादा तारीफ कभी भी नहीं होता। मतलब भैरवा के कैरेक्टर में कुछ ऐसा मेजर चेंजेस, कुछ इस तरह का री इनकारनेशन वाला फंडा अगर पार्ट 1 में नहीं होता ना, वो जितना भी रहा 5-10 मिनट जितने भी समय के लिए भैरवा कर्ण वाला जो सीन था, वो जो रेफरेंस था आखिर में, और कमांडर मानस को मारने वाला जो सीन था, कर्ण बनने का जो सीन था, अगर वो चीज़ नहीं होता, वो विजयम नहीं होता, वो एलिवेशन, वो जो परफॉर्मेंस और वो जो प्रेजेंटेशन डार्लिंग प्रभास का अगर वो नहीं होता तो कल की मूवी का इतना तो भाई वाहवाही नहीं होता। थिएटर से बाहर निकल करके लोग इस कदर इस फिल्म को नहीं चिल्लाते। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो कल की मूवी, कल की पार्ट 1 की वो क्लाइमेक्स ही है जो कि कल की पार्ट 1 की इतनी बड़ी सक्सेस को, मतलब इतनी बड़ी सक्सेस हुआ है वो फिल्म। ओके, और सभी का मन में जब भी फिल्म देख करके निकलते हैं पार्ट 1 को, सभी के मन में बस एक ही ख्याल कि ये भैरवा कर्ण कैसे बना, आगे चल करके फिर क्या होगा। वो भैरवा बन करके रह जाएगा, कर्ण कैसे बनेगा, फिर क्या होगा। भैरवा कर्ण, भैरवा कर्ण, कर्ण भैरवा, ये जो चीज़ है ना, ओके, उसमें लोगों का दिमाग ये हो गया और वो चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्बम दिया। ओके, तो पार्ट 2 में उसके ऊपर ही फिल्म अगर बनती है भैरवा कर्ण, तो भाई पार्ट 2 एकदम से छप्पर फाड़ कलेक्शन करेगी और बहुत मज़ा आएगा। मतलब पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में आप जो छोड़ते हो, पार्ट 2 अगर उसी के ऊपर फिल्म बेस होता है तभी पार्ट 2 जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप हर एक फिल्म उठा करके देख लो, KGF चाहे देखो, बाहुबली चाहे देखो। ओके, पार्ट 1 में क्लाइमेक्स में आपको जो देखने को मिला, जो कुछ भी पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में हुआ, वो चीज़ को ना पार्ट 2 में आपको हमेशा वो चीज़ का एहसास होता है। KGF पार्ट 1 देखो, KGF पार्ट 1 के आखिर में होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है रॉकी भाई, ठीक है, रॉकी भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है और उसके पीछे अभी पूरा का पूरा सिस्टम है। ये चीज़ करके पार्ट 1 को ख़त्म करे थे और जब पार्ट 2 आया तो पार्ट 2 के शुरू से लेकर के आखिर तक वही चीज़ ही हर एक सीन में आपको देखने को मिलता है कि रॉकी भाई जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है और उसके लिए सब लोग पागल हैं, सिस्टम को हिला करके रखा है पूरा। तो वो चीज़ पार्ट 2 में, KGF चैप्टर 2 में पूरी फिल्म में आपको देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह जब बाहुबली 1 में हम देखते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो चीज़ का एहसास जो है पार्ट 2 में आपको हमेशा देखने को मिलता है। जब कटप्पा का एंट्री होता है तभी से ही आपको वो चीज़ एहसास हो जाता है कि कैसे करेगा, ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा क्या, आपके दिमाग में वो चीज़ खेलता है। ओके, तो पार्ट 1 की क्लाइमेक्स में जो आप छोड़ते हो, पार्ट 2 में वही चीज़ को अगर आप दिखाते जाते हो, हमेशा उसका ही एहसास दिलाते जाते हो, तो पार्ट 2 लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और पार्ट 2 एकदम से दिलो दिमाग में छा जाता है। तो ठीक उसी तरह कल की पार्ट 2 में भी, कल की पार्ट 1 में जो चीज़ हुआ कि भैरवा कर्ण से तब्दील हो गया, तो भैरवा कर्ण में फिल्म को अगर समा करके ले जाते हैं, बाकी सारे कैरेक्टर्स का भी रोल होगा, बाकी सारी स्टोरी, बाकी सारी चीज़ें हो रहे होंगे, लेकिन सेंटर जो है, कहानी का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट जो है, वो भैरवा कर्ण के इर्द गिर्द ही अगर घूम रहा है तो भाई पार्ट 2 लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और उसी के ऊपर नाग अश्विन जी का हमें जो इंट्रो में वीडियो देखने को मिला, वो चीज़ है कि प्राइम फोकस जो है भैरवा कर्ण के ऊपर ही होने वाला है, उसके जर्नी के ऊपर ही होने वाला है कि भैरवा कैसे कर्ण बना है, भैरवा कैसे कर्ण का री इनकारनेशन है। तो वो चीज़ को हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि उसके ऊपर ही फोकस चाहिए। अभी हमें कोई स्टोरी बिल्डिंग, कोई वर्ल्ड बिल्डिंग, कोई
यूनिट क्या है, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो 2898 एडी की दुनिया जो समझा रहे थे वो सारी चीज़ें और समझने की कोई ये नहीं है। हमें बस देखना है महाभारत का रेफरेंस और भैरवा, कर्ण, अश्वत्थामा, ये मतलब एकदम से सीरियस होकर के जाना है और हल्के में नहीं लेना है कल की 2898 एडी की स्टोरी में, जो कि पार्ट 1 में हुआ था। तो पार्ट 2 एकदम से वैसा ही जाने वाला है। यस, नाग अश्विन जो कह रहे हैं अगर वो करके दिखाते हैं तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इरा को क्रिएट करेगा और कल की पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा कड़क होगा। खैर देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, आप लोगों को कितना बिलीफ है कल की पार्ट 2 मूवी के ऊपर, एक कमेंट जरूर करिएगा। और भैरवा कर्ण की जर्नी के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो, इसके ऊपर भी ज़रूर कमेंट करिएगा।